साधु सुंदर सिंह जी का जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। पर चूंकि आज हम उनका जन्मदिन सेलिब्रेशन नहीं कर रहे हैं, कारण उसका कि भारत देश में बाढ़ आई हुई है और जिस जगह से साधु सुंदर सिंह जी थे वहाँ बहुत ज़्यादा बुरा हाल है पंजाब का। तो इसलिए हम लोग वचन से बातें करेंगे, थोड़ा सा जानेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है और साधु सुंदर सिंह जी ने जो जीवन को जिया है वो कैसा था, इसके विषय में थोड़ी सी बात करेंगे। उसके बाद हम भारत देश के लिए और जहाँ जहाँ बाढ़ आई हुई है उन सबों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जैसे कि पौलुस जो थे प्रभु यीशु मसीह के पीछे वो चले तो वो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था और यीशु मसीह के पीछे हो लिए। साधु सुंदर सिंह जी ने भी जब उन्होंने यीशु मसीह को जाना, सत्य को जाना, स्वतंत्र हुए, तब वो भी अपना सब कुछ छोड़ करके यीशु मसीह के पीछे हो लिए। पौलुस को परमेश्वर ने दर्शन दिया था और साधु सुंदर सिंह जी ने परमेश्वर से दर्शन को मांगा था। एक रात वो बड़े परेशान थे किसी बात को लेकर के और वो अपने कमरे में थे, तब उन्होंने कहा, हे परमेश्वर, यदि तू है तो मुझे आज रात दर्शन देना और यदि नहीं तो फिर आज रात जो मेरे घर के पास रेलवे ट्रैक है मैं वहां जाकर के आत्महत्या कर लूंगा। ये देखिएगा, समझिएगा कि परमेश्वर ने पौलुस को दर्शन दिया था, वो लोगों को, मसीह लोगों को सताया करता था और ये साधु सुंदर सिंह भी लोगों को सताया करते थे। एक दिन इतने परेशान हुए, इन्होंने खुद दर्शन को मांगा और इन दोनों को परमेश्वर ने दर्शन दिया। संत पौलुस मसीह को सताया करता था, उनको मारता था और उनको कैद जेल में ले जाकर के बंद कर दिया करता था। साधु सुंदर सिंह जी भी मसीह लोगों से चिढ़ते थे। मसीह लोग जब प्रार्थना करते थे विघन डालते थे, उनको गलत बोलते थे, कई बार उन पर गोबर फेंकते थे, उनकी बाइबल छीन करके उसको जला दिया करते थे। पौलुस गलाती को पुस्तक 6:14 में लिखते हैं, यह लिखा है, पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। आमीन। अब ध्यान से समझिएगा। और यही बात साधु सुंदर सिंह जी भी बोलते थे कि अब संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, क्योंकि आप किसी से मुझे लेना देना नहीं है। ना तो साधु सुंदर सिंह जी ने विवाह किया और ना ही संत पौलुस ने विवाह किया था और परमेश्वर के पीछे दोनों चल दिए थे और भयंकर रीति से परमेश्वर को इस्तेमाल करता था। पौलुस को भी भयंकर रीति से इस्तेमाल करता था और साधु सुंदर सिंह जी को भी। पौलुस ने नए नियम की आधी से ज्यादा पुस्तक को लिख दिया और साधु सुंदर सिंह जी ने भी पुस्तकों को लिखा और उनका इतिहास जब पढ़ते तो हमको पता चलता कैसे उनका खूबसूरत जीवन था और कैसे परमेश्वर उनको आशीषित करता था और कैसे परमेश्वर उनको लेकर के चलता था, उनके साथ साथ रहता था। मसीह यीशु में आने के बाद संत पौलुस का पथराव हुआ था और उन्होंने ऐसा पथराव उसका किया था, उन्होंने सोचा कि ये मर गया और उसको घसीट के लेकर के गए फाटक के पार। बाद में परमेश्वर ने उसको फिर से जीवन दिया, लेकिन वो मरी हालत में हो गया था और साधु सुंदर सिंह जी के घर वालों ने उन्हें जहर दिया था ताकि ये मर जाए, क्योंकि ये तो हमारा नाम बदनाम कर देगा, ये हमारे लिए गलत हो गया है, ये विवाह नहीं करता, कोई काम नहीं करता, हमारी सुनता नहीं है और ये मसीह के पीछे चल दिया। इसने उनका जो बपतिस्मा होता है, जल ग्रहण जैसे करते हैं, तो इन्होंने बपतिस्मा भी ले लिया है। तब उनके माता पिता ने उनको जहर दे दिया कि ऐसे बच्चे के होने से तो मर जाए तो अच्छा। 1905 में जब उन्होंने बपतिस्मा लिया था, अब समझिएगा 21वीं सदी में आज हम लोग हैं, आज मसीह को कितना सताया जाता है। जहां कहीं प्रार्थना होती है विरोधी लोग वहां पहुंच जाते हैं और वो बोलते हैं कि धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, ये लोग देते हैं, ये चावल देते हैं, ये खाना देते हैं, ये फ्री में पढ़ाई कराते हैं और कोई भी आज तक इसका सबूत नहीं दे सका। 1905 में कितना सोचना पड़ा होगा साधु सुंदर सिंह जी को, जबकि आज इतना विरोध है। तो देखिएगा हमने किसको समझा कि उनको भी जहर दे दिया था, परमेश्वर ने उनको बचा लिया और बाद में वो चलते उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम परमेश्वर ने साधु सुंदर सिंह जी के द्वारा कराए। दोनों का मैं क्या कह रहा हूं, पौलुस का भी पथरा हुआ, वो मर चुके थे, फिर परमेश्वर को जीवन दिया और साधु सुंदर सिंह जी को भी जहर दिया गया। दूसरा
पौलुस रोमियो 8:35 में, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? पौलुस इस बात को लिखते हैं और इसी वचन को साधु सुंदर सिंह जी के जीवन से भी हमको मिलता है कि कौन हमको अलग कर सकता है? कि माता पिता जिन्होंने जन्म दिया वो ही जहर दे दिया उन्होंने कि ऐसे से तो मर जाए, दोस्तों ने छोड़ दिया, रिश्तेदारों ने छोड़ दिया और वो चले गए वहां से, उनके पास कुछ नहीं था, सब कुछ छोड़ करके मसीह यीशु के पीछे निकल लिए। अब उन्होंने लिखा तो नहीं है, लेकिन जो पौलुस लिख रहा है कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है, साधु सुंदर सिंह जी भी यही कह रहे थे और यीशु मसीह के पीछे हो लिए। हालेलुया। और एक और है, पौलुस भी यहूदियों के ग्रंथों को जानता था बहुत अच्छी तरीके से। कई जगह जब बात होती थी वो पवित्र शास्त्र बाइबल से प्रमाण दे दे करके लोगों के मुंह को बंद कर दिया करता था। और जब यहूदी लोग होते थे, यहूदियों के ग्रंथ जो होते थे उनको भी वो जानता था, उन ग्रंथों से भी वो उनके मुंह को बंद कर दिया करता था। ये पौलुस भी पढ़ा लिखा था और यहूदियों के ग्रंथों को अच्छे से जानता था। और साधु सुंदर सिंह जी भी भगवत गीता, कुरान शरीफ, गुरु ग्रंथ साहिब को जानते थे, क्योंकि उनकी मां बचपन से उनको धार्मिकता में लेकर चली, उनको सिखाया करती थी। अभी समानता समझिएगा कि अब हम देखें कि पौलुस से मिलते जुलते लक्षण हो रहे हैं साधु सुंदर सिंह जी के। ये कैसे हो गया? मैंने तुझे तेरी मां के गर्भ में पड़ने से पहले चुन लिया था। और वो सब जो पौलुस के साथ हुआ वो सब साधु सुंदर सिंह जी के साथ भी घटना घटी है, वो सब भी उन्हीं के साथ हुआ। ये कैसे संभव हो सकता? परमेश्वर के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। परमेश्वर साबित करता है। हमारे भारत देश में जो सबसे पहले सुसमाचार लेकर के आए थे वो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, थोमा आए, सुसमाचार प्रचार किया, बहुत लोग आए, बहुत मिशनरी आए, बहुत लोगों का सताव हुआ, बहुत लोगों को मार दिया गया। लेकिन एक उन सबों में जितना मैंने जाना, जितना मैंने पढ़ा है, उन सबों में साधु सुंदर सिंह जी भारत देश की भूमि में जो पंजाब में पैदा हुए थे, पंजाब में, उनके द्वारा उनको जीवन को जब मैं देखता हूं तो मुझे बिल्कुल वैसा लगता है जैसे पौलुस का जीवन था, वैसे ही साधु सुंदर सिंह जी का भी जीवन था। जो मैंने आपको बताया आपने उसको ध्यान से सुना है। आप लोगों को आज का ये दिन बहुत बहुत मुबारक हो। यीशु मसीह के नाम में आप लोगों को साधु सुंदर सिंह जी का 136वां जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। परमेश्वर आपको बहुत बरकत दे। बस मैं ये कहना चाहूंगा कि साधु सुंदर सिंह जी के इस जन्मदिन को हमने मनाया, बहुत अच्छा लगता है। हम उसको सेलिब्रेशन नहीं कर रहे, कारण मैंने आपको बताया क्योंकि इस समय में भारत देश में और पंजाब में कई जगहों में बाढ़ आई हुई है, इसलिए हम उसको सेलिब्रेशन नहीं कर रहे हैं। पर फिर भी चूंकि वो एक संत थे और वो ऐसे संत थे जिन्होंने भारत देश की भूमि के लिए प्रार्थना की, जो भारत देश के लिए ही जीवन जिया, जिन्होंने विवाह नहीं किया, माता पिता को छोड़ दिया, धन संपत्ति सब कुछ छोड़ करके मसीह यीशु के पीछे निकल लिए। अब मसीह यीशु के पीछे निकलने का कारण क्या था भाई? बाइबल क्या बताती है? तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। तुमने सत्य को जाना, स्वतंत्र हो गए। अब उन लोगों को भी सत्य बताओ जो लोग सत्य को नहीं जानते, उनको जाकर के बताओ। तो मैं क्या कहना चाहता हूं आप लोगों से कि ठीक है, साधु सुंदर सिंह जी चुने हुए थे और समानता देखिएगा। मैं क्या कर रहा हूं? कंपैरिजन किससे? पौलुस के जैसा जीवन साधु सुंदर सिंह जी का था। तो वो हुआ, ये कितना हो गया? 136 वर्ष इसको हो चुके हैं। लेकिन आज कौन है ऐसा? आज कौन है ऐसा? आप में कौन है? हम बहुत सारे मसीह लोग हैं। हम कई बार प्रार्थना करते हैं, विवाह होता है, विवाह के बाद हमारे मन में बड़े प्लान होते हैं कि हमारी शादी होगी, हमारे यहाँ बेटा होगा, हम उसको डॉक्टर बनाएंगे, हम उसको इंजीनियर बनाएंगे, हम उसको विदेश भेजेंगे, बेटी होगी तो ये करेंगे। हम प्लानिंग करते हैं, अच्छी बात है, गलत नहीं है। लेकिन क्या किसी ने कभी ऐसी प्लानिंग की है कि हमारे यहाँ जो बच्चा होगा हम यीशु मसीह के नाम में उसको मसीह की राह पर चलाएंगे और जैसे साधु सुंदर सिंह जी थे उस रीति से हम चलाएंगे? तो वो एक थे
साधु सुंदर सिंह जी एक थे। ऑनलाइन सुनने वालों से मैं कहना चाहता हूं, ध्यान से समझिएगा कि वो एक थे और उसके बाद अब कौन है? अब कौन कहेगा कि मैं साधु सुंदर सिंह जी की तरह जीवन को जीना चाहता हूं? हाँ, आप कहें कि मेरे हाथ में तो नहीं है, हाथ में नहीं है, पर हम प्रार्थना कर सकते हैं, माता पिता प्रार्थना कर सकते हैं। होता ना, जब यूहन्ना जिनके घर में पैदा हुआ वो धर्मी थे, एलिशिबा धर्मी थी, उसका जो पति जकई था वो जकरिया था, वो भी धर्मी था। धर्मी के घर में जब बच्चा पैदा होता तो यूहन्ना पैदा होता, और यूहन्ना के विषय में यीशु मसीह बड़ी गवाही देता, कहता है कि मनुष्यों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई भी नहीं है। उसकी गवाही यीशु मसीह ने दी। तो उनकी प्लानिंग थी कि परमेश्वर हमको बचा दे। ऐसे ही क्या कोई आज ऐसा है जो इस बात पर विचार करे कि हाँ, डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, बिजनेसमैन बनाया, बहुत कुछ किया, पर क्या कोई ऐसा जो कहे हम भी हमें परमेश्वर ऐसा बच्चा दे प्रभु राजा? और फिर प्रार्थना कीजिएगा। फिर परमेश्वर कह रहा है, यिर्मयाह से परमेश्वर ने कहा कि तेरी माँ के गर्भ में पढ़ने से पहले मैंने तुझे चुन लिया था। जब उसकी माँ के गर्भ में पढ़ने से पहले परमेश्वर से चुन लिया था, तो समझिएगा प्लानिंग परमेश्वर की, सारे काम को मैंने पूरा कर दिया, तुझे कुछ नहीं करना, तू चल आगे बढ़ता चला जा, तमाम कामों को, तमाम जरूरतों को मैं पूरा करूंगा।